तो दोस्तों आपने ये डिसाइड कर लिया आपको खुद का बिजनेस या स्टार्टअप करना है, तो उसका फर्स्ट स्टेप होता है रजिस्ट्रेशन। और रजिस्ट्रेशन करते वक्त आपको ये डिसाइड करना होता है कि आपको अपने बिजनेस को क्या एंटिटी बनाना है। मेरा मतलब कि आपको एज अ सोल प्रोप्राइटर उसे रजिस्टर करें या उसे एज अ प्राइवेट कंपनी। वैसे देखा जाए तो और भी ऑप्शंस होते हैं आपको रजिस्टर करने के, बट ये दोनों क्योंकि सबसे ज़्यादा कॉमन होते हैं तो हम आज की वीडियो में यही डिस्कस करेंगे। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए अगर आप सोल प्रोप्राइटर या फिर प्राइवेट कंपनी रजिस्टर करते हैं तो। सो डू वॉच टिल द एंड। हाय एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो दिस इज फरहान एंड आई एम द ओनर ऑफ टकिन। सो रजिस्ट्रेशन बिजनेस का फर्स्ट स्टेप होता है और बिकॉज ऑफ लीगैलिटीज हम ये स्टेप स्किप भी नहीं कर सकते। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बहुत सिंपल वर्ड्स में कि एक सोल प्रोप्राइटर और एक प्राइवेट कंपनी का डिफरेंस क्या होता है, ताकि आप ये डिसाइड कर पाएं कि आपको अपने बिजनेस को क्या एंटिटी बनाना है या उसे कैसे रजिस्टर करना है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गो अहेड। तो पहला हमारा डिफरेंस आता है मीनिंग। सोलो प्रोप्राइटर का हिंदी में मतलब होता है एकमात्र मालिक। अगर आपका बिजनेस आप अकेले ओन करते हो और खुद ही मैनेज करते हो, और इन शॉर्ट कहें तो आप वन मैन आर्मी हो, तो उसे सोलो प्रोप्राइटर कहते हैं इजी वर्ड्स में। इसकी डिसीजन पावर जो भी होती है वो आपके हाथ में होती है, मतलब इसके सारे डिसीजन फ्रॉम मैनेजमेंट लेवल टू द प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग वट एवर, इसके सारे डिसीजन आप खुद ही लेते हो। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। मेरा खुद का स्टार्टअप टकिन, यहाँ के सारे डिसीजन मैं लेता हूँ और एट द एंड यहाँ जितना भी कैपिटल इन्वेस्ट किया है वो मैंने खुद ने ही किया है। तो ये जो बिजनेस है वो मैंने एज अ सोल प्रोप्राइटर ही रजिस्टर किया है। जहाँ तक हम प्राइवेट कंपनी की बात करें तो प्राइवेट कंपनी एक वो लीगल एंटिटी होती है जिसे एक ग्रुप मिलकर बनाता है। इसके फॉर्मेशन के लिए एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स की ज़रूरत होती है और ये गवर्नमेंट के कंपनी एक्ट 2013 के अंडर रजिस्टर होता है। इसकी डिसीजन पावर सारे डायरेक्टर्स के पास डिवाइडेड होती है और जो भी कंपनी के डिसीजन होते हैं वो सारे डायरेक्टर्स मिलकर लेते हैं। और इसका अगर कोई मैं एग्जांपल आपको दूं तो फॉर एग्जांपल एक डिलॉइट और मे बी KPMG, ये कुछ एग्जांपल्स हैं प्राइवेट कंपनीज के। यूजुअली सोल प्रोप्राइटर में आपके कैपिटल कम लगती है अपना बिजनेस स्टार्ट करने में। इसके फॉर्मेशन में जो भी रजिस्ट्रेशंस होते हैं गवर्नमेंट की वेबसाइट्स पे, उसकी फीस भी बहुत मिनिमल होती है। और क्योंकि आप एक अकेले ओनर हो और एक अकेले पर्सन हो जो सब कुछ मैनेज करता है, तो आपको पैसे किसी को पे भी नहीं करने पड़ते अनटिल और अनलेस आप किसी को हायर करते हो कुछ भी काम करने के लिए। सो एट द एंड व्हेन इट कम्स टू कैपिटल इट्स वेरी लिमिटेड इन सोल प्रोप्राइटर। जहां तक एक प्राइवेट कंपनी की बात है तो यहां पे आपको कैपिटल ज्यादा इन्वेस्ट करनी पड़ती है एज कंपेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप। ऑल्दो कोई मिनिमम रिक्वायरमेंट नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से आपको कैपिटल इन्वेस्ट करने की। जब आप कंपनी रजिस्टर करते हो या इनकॉर्पोरेट करते हो तो आपको गवर्नमेंट को ज़्यादा फीस पे करनी पड़ती है क्योंकि यहाँ का पेपर वर्क भी ज़्यादा होता है। और जो आपकी अलग से कंपनी सेक्रेटरी या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट की फीस होती है, लीगल फीस होती हैं, वो भी आपको अलग से पे करनी पड़ती है क्योंकि यहाँ इन अ प्राइवेट कंपनी आपको CS और CA हायर करना मस्ट होता है, आपको अपॉइंट ही करना पड़ता है। जहाँ तक डॉक्यूमेंट्स की बात है सोल प्रोप्राइटरशिप में, तो यहाँ पे आपको जो डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी वो होते हैं आपका आधार कार्ड, दूसरा आपका पैन कार्ड, थर्ड आपके पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, फोर्थ आपका एक पर्सनल घर का जहाँ पे आप रहते हो उस प्रीमाइसेस का यूटिलिटी बिल एज इन आपका वहाँ का इलेक्ट्रिसिटी बिल या वाटर बिल एक्सेट्रा। और फिफ्थ आता है अगर आपका बिजनेस करने का प्रीमाइसेस अलग है, जहाँ पे आप बिजनेस करते हो वो जगह अलग है, तो जिस भी एड्रेस पे आप बिजनेस कर रहे हो वहाँ का NOC, मतलब जो वहाँ का ओनर होगा उससे आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की ज़रूरत होगी। जहाँ तक एक प्राइवेट कंपनी की बात आती है तो यहाँ पे कम से कम 2 डायरेक्टर्स की ज़रूरत होती है, ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो हर एक डायरेक्टर के इंडिविजुअली चाहिए होते हैं। तो जो डॉक्यूमेंट्स आपको प्राइवेट कंपनी में चाहिए होते हैं वो होता है आपका आधार कार्ड, वो होता है आपका पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, आपका इंडिविजुअल एड्रेस प्रूफ। अगर 3 डायरेक्टर्स हैं तो हर एक डायरेक्टर का एक अलग से एड्रेस प्रूफ चाहिए होगा। उसके बाद आता है आप जहाँ भी कंपनी एड्रेस, जिस भी एड्रेस पे आप कंपनी रजिस्टर करेंगे
उस एड्रेस का रीसेंट यूटिलिटी बिल, रीसेंट मतलब वो बिल 2 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। यूटिलिटी बिल का मतलब जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल फॉर एग्जांपल। आप जहाँ भी जिस भी प्रोमाइसिस पे आप अपना बिजनेस रजिस्टर करेंगे, आई मीन प्राइवेट कंपनी रजिस्टर करेंगे, उसका नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट उसके ओनर से। लास्ट आता है हमारा रेंट अग्रीमेंट, जो भी आपने, अगर आपका वहाँ पे रेंट अग्रीमेंट बना हुआ है तो वो भी आपको चाहिए होगा जब आप कंपनी रजिस्टर करोगे। जब बात आती है इनकॉर्पोरेशन की, जब आप अपना सोल प्रोप्राइटर बिजनेस रजिस्टर करते हो तो आप अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, यूटिलिटी बिल और अपने बैंक अकाउंट की हेल्प से जीएसटी सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हो। और जहाँ भी आप बिजनेस करते हो और आपका पर्सनल एड्रेस सेम है तो एक यूटिलिटी बिल से काम हो जाएगा। और अगर आपका बिजनेस एड्रेस और आपका पर्सनल एड्रेस दोनों अलग हैं तो आपके बिजनेस एड्रेस का जो भी ओनर होगा उनसे आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की चाहिए होगा। अगर ये सारे डॉक्यूमेंट्स अप्रूव होते हैं तो आपको जीएसटी सर्टिफिकेट मिल जाएगा, जिससे आप अपना सोल प्रोप्राइटर बिजनेस या स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हो। इन अ प्राइवेट कंपनी जो भी आपके डायरेक्टर्स या फाउंडर्स होंगे उनके पर्सनल गवर्नमेंट आईडीज़ के साथ साथ उनका पर्सनल एड्रेस प्रूफ भी लगेगा, जिसकी हेल्प से आप डिजिटल सिग्नेचर के लिए अप्लाई करोगे। सेकंड स्टेप आता है आपका, जब आपके पास डिजिटल सिग्नेचर आ जाते हैं तो आपको अपना नेम रिजर्व कराना है कंपनी का, और आपको ऐसा नेम चूज करना है जो कि किसी दूसरी कंपनी से सिमिलर ना हो। थर्ड स्टेप आता है आपको अप्लाई करना है डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर के लिए, जिसे हम डिन भी बोलते हैं, और ये मैंडेटरी हो जाता है गवर्नमेंट की तरफ से अगर आपकी कंपनी में 3 से ज़्यादा डायरेक्टर्स हैं। हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है गवर्नमेंट को आप अपनी कंपनी के इनकॉर्पोरेट करने की रिक्वेस्ट डालते हो, जिसमें आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, बिजनेस एड्रेस एक्सेट्रा डॉक्यूमेंट जैसी की ज़रूरत पड़ेगी। और जब ये सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होते हैं और अप्रूव होते हैं तो इसका मतलब आपकी कंपनी रजिस्टर या इनकॉर्पोरेट हो गई है। बस हमारा लास्ट स्टेप रहता है, आपको डिक्लेयर करना पड़ता है कंपनी के MOA, AOA, डिक्लेरेशन ऑफ प्रोफेशनल एक्सेट्रा, जिसका बेसिकली मतलब होता है आपको कंपनी के रूल्स, रेगुलेशन, पॉलिसीज एक्सेट्रा डिक्लेयर करनी होती है, और इसके साथ साथ आपकी कंपनी एस्टैब्लिश हो जाती है। यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि ये सब काम आप खुद नहीं करोगे, आप किसी गवर्नमेंट की तरफ से मैंडेटरी है बेसिकली, आप किसी एक कंपनी सेक्रेटरी और चार्टर्ड अकाउंटेंट मतलब CS और CA को हायर करते हो, अपॉइंट करते हो, जो कि ये सारे रिक्वेस्ट अप्रूव करेंगे, और तभी ये अप्रूव होगी गवर्नमेंट की वेबसाइट्स पर। तो हमने आज ये देखा कि एक सोल प्रोप्राइटर और एक प्राइवेट कंपनी में क्या डिफरेंस होता है। ऑल्दो हमने ये डिस्कस नहीं किया कि किसके क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं, वो अलग बात है, बट हमने इस वीडियो में देखा कि इनका डिफरेंस क्या है। और आई होप इससे आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि आपको अपना बिजनेस कैसे रजिस्टर करना है, एज अ सोल प्रोप्राइटर या एज अ प्राइवेट कंपनी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखने के बाद ये डिसाइड किया मुझे अपना बिजनेस टक इन एज अ सोल प्रोप्राइटर ही रजिस्टर करना है। एंड आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने कमेंट्स प्लीज़ डालें, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं उसको कमेंट्स में लिखिए, और डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर दीज काइंड ऑफ वीडियोज़ फॉर स्टार्टअप्स एंड बिजनेस इन द फ्यूचर एज वेल। थैंक यू।